वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गैस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 30 नवंबर का ऑल शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। 30 नवंबर ऑल शिफ्ट के टोटल 117 क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चंस हम लोग जल्दी जल्दी से करेंगे क्योंकि 117 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था साइमन कमीशन से पहले जो अधिवेशन हुआ था उसका बहिष्कार का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। तो उसका जो बहिष्कार का जो अधिवेशन है ना, ये आयोजित किया गया था मद्रास अधिवेशन में वर्ष 1927 में। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था महात्मा बुद्ध के जन्म दिवस को किस त्योहार के रूप में मनाते हैं। तो महात्मा बुद्ध के जन्म दिवस को वेसक बुद्ध जयंती या बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि निर्मला किसकी रचना है। तो निर्मला जो है ना, मुंशी प्रेमचंद की रचना है। पोपीर नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो देखिए, पोपीर नृत्य का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। किससे है? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था सातवाहन वंश की राजधानी कौन सी थी। तो सातवाहन वंश की राजधानी थी अमरावती और प्रतिष्ठान। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था 2011 की जनगणना में महिला पुरुष की साक्षरता में किसकी अधिक है। तो 2011 की जनगणना में महिला पुरुष की साक्षरता में पुरुषों की साक्षरता दर है 82.14। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था किन दो राज्यों की आर्थिक स्थिति सबसे कम है। पहले नंबर पर आ जाता है जम्मू कश्मीर, दूसरे नंबर पर आ जाता है पंजाब, जिनकी आर्थिक स्थिति सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। देखिए, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था 9 अप्रैल 1929 में भगत सिंह ने किसके साथ विधानसभा में बम फेंका। 9 अप्रैल 1929 में भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ विधानसभा में बम फेंका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था फीफा अंडर 17 विश्व कप कौन सा संस्करण था। तो फीफा अंडर 17 विश्व कप का ये 17वां संस्करण था। एक और क्वेश्चन पूछा गया था फीफा विश्व कप से रिलेटेड, फीफा विश्व कप 2022 किसने जीता। तो फीफा विश्व कप 2022 अर्जेंटीना के द्वारा जीता गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था निःशुल्क कानूनी सहायता ये किस अनुच्छेद में है। तो ये अनुच्छेद 39A में है। अगला क्वेश्चन, विधायी प्रक्रिया कहां से ली गई है। देखिए, विधायी प्रक्रिया जो है ना, ये ब्रिटिश संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार किसके अंतर्गत हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार संसद के अंतर्गत हैं। एक क्वेश्चन देखिए, रोग से मिलान करने वाला पूछा गया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया था ये तो खैर हमको नहीं मालूम है। एक क्वेश्चन देखिए, पूछा गया द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के रच लेखक कौन है। तो द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक हैं महात्मा गांधी। वीडियो को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग। अगला क्वेश्चन पूछा गया था ये क्या है। नीलगिरी की पहाड़ियां, आदम कृषि नाम, हिमालय पहाड़ी, इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था 1991 में भारत की आर्थिक मंदी से कितने दिनों तक का खर्चा बचा था। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार में से केवल 3 सप्ताह के आयात का भुगतान किया जा सकता था। एक क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था लाई हरोबा त्योहार किस राज्य का है। तो देखिए, लाई हरोबा त्योहार जो है ना, ये मणिपुर का है। पंचवर्षीय योजना का कार्य कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि प्रसिद्ध लोक नृत्यांगना गुलाबो सपेरा किससे संबंधित है। प्रसिद्ध लोक नृत्यांगना गुलाबो सपेरा जो है ना, कालबेलिया नृत्य से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि बड़े गुलाम अली का संबंध संगीत के किस घराने से था। तो बड़े गुलाम अली का संबंध पटियाला घराना से था। किससे था? पटियाला घराना। अगला क्वेश्चन, जीएसटी काउंसलिंग परिषद का सचिवालय कहां पर है। तो जीएसटी काउंसलिंग परिषद का सचिवालय नई दिल्ली में है। सिद्धांत के प्रतिपादक का खंडन किसने किया था, यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया भजन सोपोरी किससे संबंधित है। तो देखिए, भजन सोपोरी जो है ना, ये संतूर वादक से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत ने महिला फीफा वर्ल्ड कप में कब भाग लिया? तो भारत ने महिला फीफा वर्ल्ड कप में भाग वर्ष 2022 में लिया। एफडीआई में एफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए, एफडीआई में एफ का फुल फॉर्म क्या होता है ये पूछा गया है। इन्वेस्टमेंट होता है और इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त कर दी गई थी? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2017 में समाप्त कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन, कैलाश मंदिर कौन से पत्थर से बनाया गया? तो कैलाश मंदिर जो है ना बेसाल्ट चट्टानों से बनाया गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जल कैसा जैविक है या अजैविक है? देखिए, जल जो है ना ये एक अजैविक है। संविधान कहां से लिया गया है? भारतीय संविधान में कई देशों के संविधानों से तथ्य लिए गए हैं। इनमें से शामिल है इंग्लैंड, आयरलैंड, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, रूस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जापान। पानीपत का प्रथम युद्ध ये किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार किसके अंतर्गत हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार जो है ना संविधान का अनुच्छेद 131 के अंतर्गत हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। नंबर हमारा है 91 406 76 626। आगे आपकी एसएससी जीडी की क्लासें बहुत ही जल्द स्टार्ट होंगी। सारी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिलेंगे। क्वेश्चन था कि दांतों के लिए कौन सा विटामिन जरूरी? तो दांतों के लिए विटामिन डी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था एमएस वर्ड में किसी पैराग्राफ का चयन करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? पैराग्राफ पर 3 बार क्लिक करके। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था एक स्कूल या ऑफिस में कंप्यूटर जुड़े होते हैं। तो एक स्कूल या ऑफिस में कंप्यूटर जोड़ते हैं लैन। तो लैन आपका सही आंसर हो जाएगा। ये तो थे आप लोगों के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। अब सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लीजिए। सेकंड शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे? क्वेश्चन था नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद कितने तक हैं? तो नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद जो है ना अनुच्छेद 36 से 51 तक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था रुक्मणी देवी अरुणडेल किस नृत्य से संबंधित हैं? तो रुक्मणी देवी अरुणडेल भरतनाट्यम से संबंधित हैं। बात करें रुक्मणी देवी की, देखिए रुक्मणी देवी अरुणडेल एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना जिन्होंने भरतनाट्यम नृत्य शैली के पुनर्जागरण का नेतृत्व किया। उन्होंने मद्रास अब चेन्नई में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए कुछ नृत्य हैं और राज्य, जैसे कि भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है, कथक उत्तर प्रदेश से, कथकली जो है ना ये केरल से संबंधित है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है, ओडिसी उड़ीसा से संबंधित है, शास्त्रीय नृत्य असम से संबंधित है, मणिपुरी मणिपुर से संबंधित है और मोहिनीअट्टम केरल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि मुद्रा का अवमूल्यन कब कब किया गया? देखिए मुद्रा का अवमूल्यन 1949, 1966, 1991 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी हैं? तो यहां पर बात हो रही है ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैसों में जल वाष्प H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O और ओजोन O3 और कुछ कृत्रिम रासायन जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के किस नदी राज्य के किनारे स्थित? देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के नर्मदा नदी गुजरात में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किताब भीमराव अंबेडकर शहर की पूछी गई थी जातिवादी वाली। इसका आंसर हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कॉस्ट, ठीक है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अमेरिका के राष्ट्रपति के पिता के नाम पर लिखी गई किताब कौन सी है? ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, ये लिखी गई किताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था महिलाओं के लिए जेवलिन थ्रो का वजन कितना होता है? 600 ग्राम होता है। और पुरुषों के, देखिए पुरुषों की भाला के लिए जो मानक वजन है IAAF द्वारा 800 ग्राम और महिलाओं के लिए मानक वजन IAF द्वारा कितना होता है? 600 ग्राम। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पुर्तगाल से कौन सा विदेशी यात्री आया था? देखिए पुर्तगाल से वास्को डिगामा आया था। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि भोजन बनाना कौन से काल से शुरू हुआ? देखिए भोजन बनाना अनादि काल से शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की थी? देखिए विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा ग्रहण की गई थी।
और एक क्वेश्चन था कि मोहनजोदड़ो में कौन सा आकार मिला। एक क्वेश्चन पूछा गया जुआरी नदी कहां से संबंधित है, कि जुआरी नदी जो है ना ये गोवा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को 2 बार लॉन्च किया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना को 2 बार लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रीय आय में कौन सी आय शामिल नहीं की जाती है। तो राष्ट्रीय आय में अनुपातक राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज शामिल नहीं किया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था उदारीकरण शब्द किससे संबंधित है। तो निजी व्यक्तिगत गतिविधियों की एक सीमा पर सीमाओं को हटाने से है, जो अक्सर अर्थव्यवस्था से संबंधित होती है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था किसी व्यक्ति को 2 राज्यों का राज्यपाल घोषित करना हो तो वह किस अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 153 के तहत किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन था सर्वोच्च का स्रोत किससे लिया गया, यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत ने बैडमिंटन में थॉमस कप कब जीता था। तो भारत ने बैडमिंटन में थॉमस कप वर्ष 2022 में जीता था। अगला क्वेश्चन पूछा गया तीजन बाई किससे संबंधित। देखिए तीजन बाई जो है ना पंडवानी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत ने हॉकी के खेल में कितने ओलंपिक पदक जीते थे। तो भारत ने हॉकी के खेल में कुल 11 ओलंपिक पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पहला राष्ट्रीय शीतकालीन खेल कब और कहां आयोजित किया गया। तो पहला राष्ट्रीय शीतकालीन खेल जो है ना 1924 में फ्रांस के शमानिक्स में आयोजित किया गया था। RRR फिल्म के नाटू नाटू गीत को कौन सा पुरस्कार दिया गया। तो RRR फिल्म के नाटू नाटू गीत को प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि कोंकण रेल लाइन कहां से होकर गुजरती है। कि कोंकण रेल लाइन जो है ना महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से होकर गुजरती है। KMS फिल्म के एक सॉन्ग के लिए एक अवार्ड से क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए चीन के किस शहर की जनसंख्या 90% से अधिक है। तो चीन के चोंगकिंग, शंघाई, बीजिंग और चोंगदो की जो जनसंख्या 90% से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था महान्यायवादी के विषय में क्या सही है। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होने के साथ देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन था कि मरेंगे तो वहां जाकर, यह क्वेश्चन स्टार का क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि ड्रीम्स ऑफ माय फादर पुस्तक के लेखक कौन है। तो बराक ओबामा। विद्युत धारा का मात्रक पूछा गया कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। निम्नलिखित में से ISP का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि किस चोल राजा ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। राजराज प्रथम ने। किस केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है। दादरा एवं नगर हवेली सही आंसर हो जाएगा। ये आपके थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था निम्नलिखित में से किस देश से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। जापान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 48A। 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण कहां आयोजित किया गया था। मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया सामान्य नमक में कौन सा तत्व उपस्थित होता है। तो सामान्य नमक में सोडियम क्लोरीन तत्व जो है उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कोपेन जलवायु वर्गीकरण में कौन अक्षर आधार महाद्वीपीय जलवायु का उल्लेख करता है। D अक्षर उल्लेख करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य जो हैं वो भाग नहीं लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का संबंध कहां से है। राज्य की नीतियां बनाते और कानून बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वीं पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग ने क्या लक्ष्य रखा था। तेज और अधिक समावेशी विकास। दक्षिण भारत के मंदिरों में पाए जाने वाले बड़े प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था। इसे कहा जाता गोपुरम कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि वैनिटी फेयर उपन्यास किसका। तो देखिए वैनिटी फेयर उपन्यास विलियम मैक्सफील्ड ठाकरे का है। धर्म के अनुसार कुषाण शासकों ने कौन सी उपाधि धारण की थी। देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। लीजेंड ऑफ सुलेहदेव द किंग हु शेप्ड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई है। फयाज खान और लफाफत हुसैन खान और दिनकर काफनी किस घराने से संबंधित। तो आगरा घराने से संबंधित हैं। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा है। एक दशकीय।
वर्ष 1953 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक समारोह में किस प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना को नृत्य प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया था? कुमारी कमला को। नेक्स्ट क्वेश्चन, काहिरा में ISSF शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप कब आयोजित हुई थी? अक्टूबर 2022 में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, अहमदनगर की स्थापना किसने की? तो अहमदनगर की स्थापना अहमद निजाम शाह के द्वारा की गई थी। आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार द्वारा पंजाब के लोक नृत्यों में उनके योगदान के लिए सम्मानित किए गए हैं बलकार सिंह सिद्धू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था, अगस्त 2021 में किसने 30 अगस्त 2021 को टोक्यो पैरालंपिक में भाला फेंक F46 स्पर्धा में रजत पदक जीता? देवेंद्र झांझरिया ने जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO का विलय करके सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO की स्थापना किसने की? सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कलोल क्षेत्र, मेहसाना, नवग्राम तेल क्षेत्र किस राज्य से संबंधित है? तो ये गुजरात राज्य से संबंधित हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की गई? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर 1873 को की थी। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था, जल्दी से करा दे रहा हूं, 1990 के दशक में अपशिष्ट जल से अमोनिया हटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? 1990 के दशक में अपशिष्ट जल से अमोनिया हटाने के लिए यूरोप में कड़ी नाइट्रोजन नियम लागू किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था, महासागरों में नाइट्रोजन नष्ट करने के लिए लाभदायक क्या है? नाइट्रोजन चक्र की प्रक्रियाएं। प्रतिस्पर्धा परिसंपत्ति औजार की स्थिति के तहत बोर्ड की कीमत हमेशा संतुलित में, यह क्वेश्चन पूछा गया था। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 36वें राष्ट्रीय खेल में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? सर्विसेज ने 61 स्वर्ण, 35 रजत और 32 कांस्य, ये आपको ध्यान रखना है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया, दुनिया भर के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश के लिए सबसे सामान्य मार्ग क्या है? मौजूदा स्थानीय कंपनियों को खरीदना। गुलफाम अहमद सरोद के अलावा कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? रबाब बजाते थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब और किसने की थी? विवेकानंद ने 1897 में। कृषि किस अनुसूची में आती है? तो कृषि जो है ना राज्य सूची में आती है। निवेश कोष आर्थिक प्रबंधन कंपनी की स्थापना कब हुई थी? नवंबर 2005 में। राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन स्वास्थ्य मिशन की स्थापना कब की गई? 12 अप्रैल 2005 को। राजा राम मोहन राय ने 1817 में डेविड हेयर के साथ कोलकाता में किस शिक्षा संस्थान की आधारशिला रखी थी? कोलकाता में हिंदू कॉलेज की। पूर्वी तट का बंदरगाह कौन सा है? देखिए, कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापत्तनम, चेन्नई, एन्नोर, तूतीकोरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि डामर की पतली परत हड़प्पा सभ्यता में कौन पानी निकासी के लिए लग गई थी? तो हड़प्पा सभ्यता में पानी को चूने से रोकने के लिए चिनाई के मसाले और ईंटों के ऊपर डामर बिटुमन की परत चढ़ाई गई जाती थी। सूर्यमंदिर की नृत्य मूर्तियां कौन से नृत्य से संबंधित हैं? तो ये उड़ीसा के शास्त्रीय नृत्य ओडिसी से संबंधित हैं। अशोक के शिलालेख बड़े धम कौन से नहीं है? इसको एक क्वेश्चन पूछा गया था। और चपचार उत्सव जो है ये कहाँ मनाया जाता है? चपचार उत्सव जो है ना ये मिजोरम में मनाया जाता है। विश्व व्यापार संगठन WTO कौन सी संस्था से प्रतिस्थापित किया गया था? शुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौते GATT, ये आपको ध्यान रखना है। लोसार उत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? तो लोसार उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन आज का रहेगा कि कौन सी समाज सुधारक जिन्होंने आधुनिक बंगाली वर्णमाला जोड़ी थी? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, PDF चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ मैं आपको, 91 406 76 626। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा, PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।